यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में दूसरी रात भी जंग जारी रही। फायरिंग की आवाजें आती रहीं। बरतानवी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने रूसी तैयारे को तबाह कर दिया है। तबाह किए गए रूसी तैयारे में 150 पैरा ट्रूपर्स मौजूद थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूसी फौज आज दारुल-हुकूमत पर काबिज होने के लिए फैसला कुन हमला करने वाली है। यूरोपीय रहनुमाओं पर वाजे किया कि मुमकिन है कि वो उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रहे हों। सदर ज़ेलेंस्की ने कीव में अपने हाथ से बनाई वीडियो जारी की और इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो आखिरी वक्त तक आज़ादी का दिफा करेंगे। यूरोपियन यूनियन और अमरीका यूक्रेन में फौजी दस्ते भेजने से ताहाल गुरेज कर रहे हैं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने रूस के सदर और वजीर खारजा पर पाबंदियां लगा दी हैं। अमरीका ने भी सदर पुतिन पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। नेटो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर जारहियत से मुतालिक सलामती काउंसिल की मजम्मती करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत की गई थी और फौजों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दे दिया। करारदाद अमरीका और अल्बानिया ने पेश की थी। चीन, भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती काउंसिल के इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाना चाहिए, अमन को एक और मौका देना चाहिए। मजीद कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने रूसी सदर पुतिन और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया ने पुतिन और रूसी वजीर खारजा के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। कनाडा ने भी दोनों रहनुमाओं पर पाबंदियां लगा दी। अमरीका ने भी रूसी सदर पुतिन और वजीर खारजा सरगई लारोफ पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। बरतानिया ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद से रूसी निजी तैयारों पर पाबंदी लगा दी है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफ ने पाबंदियों को मगरिब की कमज़ोरी करार दे दी और कहा इससे मगरिब की कमज़ोर खारजा पॉलिसी की अक्कासी होती है। मगरिब के साथ ऐसी लाइन पर पहुंच चुके हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू होता है। अमरीका ने रूस की जानिब से यूक्रेन के साथ बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि बंदूक की नोक पर सिफारतकारी की बातें हो रही हैं। पहले यूक्रेन से फौजें निकालें, फिर सिफारतकारी की कमिटमेंट दिखाएं। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से हराकर HBL PSL सीजन 7 के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। कलंदर्स ने 7 विकेट पर 168 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी ओवर में 162 रन बनाकर आउट हो गई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का आगाज तबाहकुन अंदाज में हुआ। फ़खर जमान 1 रन बनाकर आउट, फिल सॉल्ट 2 रन बनाकर लौट गए। ऐसे में अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम ने टीम को संभाला। दोनों ने स्कोर 7 से 80 तक पहुंचाया। कामरान 30 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 28 गेंदों पर 52 रन जड़ दिए। इसके बाद मोहम्मद हफीज ने 28 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। आखिरी लम्हात में समित पटेल ने 21 रन बढ़ाए और आखिरी ओवर में डेविड वीसा ने कमाल दिखाया। 26 रन लूट लिए। वीसा 8 गेंदों पर 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाहौर कलंदर्स का स्कोर 7 विकेट पर 168 रन रहा। डाउसन और वसीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में स्टर्लिंग और एलेक्स हिल्स इस्लामाबाद को 16 रन का ही आगाज फराहम कर सके। स्टर्लिंग 13 रन बनाकर आउट हुए। विल जैक्स कोई रन बनाए बगैर लौट गए। तान शादाब खान भी 14 और डाउसन 12 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में आजम खान ने एलेक्स हिल्स का साथ दिया। दोनों ने स्कोर 46 से 125 तक पहुंचा दिया, लेकिन आजम खान 40 रन बनाकर रन आउट हुए और बाजी पलट गई। हारिस ने एलेक्स हेल्स को 38 रन पर कामरान के हाथों कैच करवाया। फिर आसिफ ने 25 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन जब जीत वाज़े दिखाई देने लगी तो ऊंची हिट लगाने की कोशिश में पवेलियन लौट गए। आखिरी ओवर में डेविड वीसा ने कोई रन दिए बगैर एक खिलाड़ी को आउट किया और लाहौर कलंदर्स को 6 रन की फतह के साथ फाइनल में पहुंचा दिया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। डेविड वीसा ने 1 विकेट हासिल की। फाइनल में इतवार को लाहौर का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। और अब आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम कैप्टन पैट कमिंस का कहना है कि उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान में सीरीज जीतना है। मालूम है कंडीशंस मुश्किल होंगी। मजीद कहा कि वहां टेस्ट ड्रॉ करना भी जीत के बराबर होगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीम ने नंबर 1 बनना है तो एशियन कंडीशंस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा, जिसका आगाज पाकिस्तान से करना चाहते हैं।
एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ मुश्किल होगी। जानते हैं कि वहाँ की कंडीशंस में टेस्ट ड्रॉ करना भी जीत के बराबर होगा, लेकिन सीरीज़ जीतना ही हमारे लिए सबसे अहम है। पैट कमिंस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलियाई टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमें नंबर 1 टीम बनना है तो एशियन कंडीशंस में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी, जिसका आगाज़ पाकिस्तान से करना चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने दौरा पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 सीरीज से अहम खिलाड़ियों के दस्तबरदार होने पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि जो खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी के बजाय लीग को तरजीह दें, उनकी तनख्वाहों में कटौती होनी चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने दौरा पाकिस्तान में वाइट बॉल सीरीज में आराम का फैसला करने वाले क्रिकेटर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना है। मुल्क को तरजीह ना देने का मतलब है कि खिलाड़ी को अपने मुल्क और साथी खिलाड़ियों की कोई परवाह नहीं। मुल्क के लिए खेलने को तरजीह ना देने पर खिलाड़ियों की तनख्वाहों में कटौती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इंडियन प्रीमियर लीग का मालूम है, लेकिन कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं कर सकता कि लीग के लिए वो अपनी मुल्क की नुमाइंदगी ना करे। डेविड वार्नर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड दौरा पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल सीरीज में मुंतखब नहीं किए गए। गुज़िश्ता साल इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से 7 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से दस्तबरदार हो गए थे। और अब आपको बताएं कि DHA नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर के कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गई है। DHA लाहौर के डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुनीर अहमद ने इवेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब और इफ्तिताही मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। लाहौर के कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ी, बैडमिंटन फेडरेशन के अहदेदार और शायकीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमान खुसूसी DHA लाहौर के डायरेक्टर स्पोर्ट्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुनीर अहमद ने इवेंट का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि उनकी कोशिश है कि बच्चों को अच्छी तरबियत के साथ खेल के भरपूर मौके मिलें। DHA लाहौर जिस तरह से आपको 2-3 दफ़ा बताया जा चुका है कि पिछले 6 महीने के अंदर ये तीसरा नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी तरबियत मिले, अच्छा ग्रूम किया जाए ताकि वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। शिरकत से खिताब में पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सदर वाजिद अली ने कहा कि जूनियर चैंपियनशिप शुरू हो गई, जिसके फौरी बाद नेशनल चैंपियनशिप होगी। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का इवेंट का एक इफ्तिताह जो हुआ है और इंशाल्लाह इसके बाद ये बैक टू बैक इंशाल्लाह हमारी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप भी इंशाल्लाह इसी तरह ही रमा रहेगी। मैं अपने स्पॉन्सर्स का स्पेशली जिन्होंने अभी लाइव टेलीकास्ट हमारे प्लेयर्स के लिए दिया है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स बैठे हैं, ये हमारे एसेट हैं और इनको मेरे ख्याल से इस तरह के मौके मिलने चाहिए। तो जियो सुपर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जियो सुपर ने हमें टाइम दिया, हमारे साथ हमारे प्लेयर्स को मौका मिलेगा, जूम करेंगे और उससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। जूनियर चैंपियनशिप के मुख्तलिफ इवेंट में मुकाबलों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अंडर 19 डबल्स इवेंट के मैच में फयाजुर रहमान और अफनान खान की जोड़ी ने साद आमिर और इब्राहिम रशीद को 21-17 के स्कोर से शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब और मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। गुजरावाला, शेखपुरा, गुजरात, इसके अलावा साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और मुरीद के समेत पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात बारिश के बाद सवेरे कहीं हल्की और कहीं शदीद धुंध छाई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। मज़ीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में
तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2-3 रोज़ से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में काफ़ी देर तक बारिश होती रही है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है। अभी सुबह के औकात में इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर हल्की और बाज़ मकामात पर शदीद धुंध दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। जी, मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद अब्बासी। कोसार मरी में बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है और यहाँ इस वक्त शदीद सर्दी है और तेज़ हवा चल रही है, मगर सड़कें मरी की इस वक्त तमाम खुली हुई हैं हर किस्म के ट्रैफिक के लिए, जबकि रास्ता सड़कें देही इलाकों की और शहर की बंद है। और मरी आने वाले हिस्सों को यहाँ मैं बात एक बताना चाहता हूँ कि जब बर्फबारी हो रही हो तो मरी की तरफ बिल्कुल ना आए, क्योंकि किसी भी वक्त ट्रैफिक का अगर जाम हो जाए तो उन्हें मुश्किलात का सामना हो सकता है। और यहाँ हर तरफ बर्फ दिखाई दे रही है और शदीद सर्दी है। जी, एक बार दोबारा बात करते हैं यूक्रेन की सूरत हाल की। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने कीव के मज़ाफ़ात में फंसी पाकिस्तानी लड़की की मदद से इनकार कर दिया। कीव से 20 किलोमीटर दूर फंसी आमना हैदर ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से आज कीव से हंगरी के लिए बस चलाई जाएगी। सिफारतखाने को कहा कि बस का रूट हमारे रास्ते में है, हमें भी पिक कर लें, तो हमें मना कर दिया गया। सिफारत खाने ने कहा कि टिन्नोपिल आ सकती हैं तो आ जाएं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ATMs बंद हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, रास्ते बंद हैं। ऐसे में आम तालिब इल्म कैसे पाकिस्तानी सिफारत खाने तक पहुंच सकते हैं? आमना के वालिदैन ने भी मदद की अपील की है। और आपको बताएं कि गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानियों ने किसी अमीर मुल्क जाने का मौका मिलने के बावजूद पाकिस्तान ना छोड़ने का कहा है, जबकि 24% ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। इस सर्वे में मजीद क्या कुछ है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। 76% पाकिस्तानियों ने किसी अमीर मुल्क जाने का मौका मिलने की सूरत में भी पाकिस्तान को न छोड़ने का कहा है, जबकि 24% बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमीर मुल्क जाना चाहते हैं। बैरून मुल्क जाने के मौके से फायदा न उठाने का कहने वालों में हर तबके, उम्र और सियासी नजरियात के अफराद नजर आए, जिसमें सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 79%, PTI के 75%, जबकि नून लीग के 73% वोटर्स ने मुल्क छोड़ने का मौका मिलने के बावजूद पाकिस्तान से बाहर न जाने का कहा। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ, जिसमें 5000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। सर्वे में हर 4 में से 3 पाकिस्तानी यानी 76% ने किसी अमीर मुल्क जाने का मौका मिलने के बावजूद पाकिस्तान न छोड़ने का कहा। अलबत्ता 24% ने मौका मिलने की सूरत में बाहर जाने का इरादा जाहिर किया। सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर देखा जाए तो सर्वे में अपने आप को पीपल्स पार्टी के वोटर के तौर पर शिनाख्त कराने वाले 79% अफराद ने किसी सूरत में भी पाकिस्तान को न छोड़ने का कहा, जबकि 21% ने बाहर जाने का कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 75% वोटर्स ने मौका मिलने के बावजूद मुल्क न छोड़ने, जबकि 25% ने पाकिस्तान छोड़ने का कहा। जबकि सर्वे में नून लीग के 73% वोटर्स ने पाकिस्तान से बाहर ना जाने, जबकि 27% ने मौका मिलने की सूरत में पाकिस्तान छोड़ने का कहा। सिंफी बुनियादों पर देखा जाए तो 81% खवातीन ने मुल्क न छोड़ने, जबकि 19% ने पाकिस्तान से जाने का कहा। जबकि मर्दों में 76% ने मौका मिलने की सूरत में भी पाकिस्तान से ना जाने, जबकि 24% ने जाने का कहा। पेशावर की तारीखी सेठियां दी हवेली में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे अबू बकर सिद्दीक। पेशावर की तारीखी सेठी हवेली को रंग बिरंगी पेंटिंग से सजाया गया। आर्ट नुमाइश में तालिबात ने मुख्तलिफ रंगों की मदद से कुरानी आयात को ऐसे दिलकश अंदाज में कैनवस पर तहरीर किया कि देखने वालों के दिलों में उतर गई। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के हैं और बाकी तो वो खवातीन हैं जो घर बैठे आर्ट करती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग्स लगी नहीं है, बल्कि सोल्ड आउट भी होती है और उन्हें महंगे से महंगे कॉन्ट्रैक्टर्स भी मिलते हैं जो बाद में इनको ऑर्डर्स देते हैं। नुमाइश में 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स रखी गई थी, जिनमें सूबाई सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया था। माविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से मुसव्विरों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलता है। जो हमारी सकाफती जो सरमाया है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे आर्ट के ये शाहकार हैं, मैं शाहकार कहूँगा क्योंकि इन हालात में इन बच्चियों ने जिस तरह की ये चीज़ें पेंट की हैं, कैलीग्राफी जिस तरह से की है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है।
नुमाइश का इनेकाद पेशावर के कदीम बाजार कला में वाक़या 200 साल पुरानी सेठिया दी हवेली में किया गया था, जिसका मकसद तारीखी मकामात से शुरका को आगाही फराहम करना भी था। कैमरामैन नज़र अली के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर।